नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। और आज का वीडियो लेक्चर जो है वो आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब को देने के लिए मैं बना रहा हूं, जो सवाल आप लोगों ने अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछे हैं। और ये सवाल ना काफी कुछ ऐसी सच्चाई आप लोगों के सामने लेकर आएंगे जो कि हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। हमने कभी इन चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं किया है। और इसका पूरा कनेक्शन हमारे देश के भविष्य के साथ है, आप लोगों के साथ है, आपके फ्यूचर के साथ है और इंडिया की ग्रोथ के साथ पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है। एक डर जो हम बच्चों के मन में भर दिया जाता है ना, जो हम ये अपना एजुकेशन की जर्नी हम लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं, इन डर की वजह से ही हमारे देश का भविष्य अंधेरे में जाता है। इन डर की वजह से ही हमारा देश कभी भी वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा है। और हम पीछे थे, पीछे हैं। और अगर इस डर को भगाया नहीं गया ना, तो हम पीछे ही रह जाएंगे। इस सच को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ बातें आपको वन टाइम में शायद डाइजेस्ट नहीं होंगी, बट बिलीव मी, ये सच बताना मेरे लिए आपको उतना ही जरूरी है जितना इस सच को जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप सभी इस देश का फ्यूचर हो। इसलिए इस सच को आप ध्यान से सुनना। मुझे सच में नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी होगी या कितनी छोटी होगी, बट आपको इस बातों को सुनना और समझना जरूरी है। आप लोगों के कई सवाल थे कि सर या भैया, मेरे 75 से कम परसेंटेज आए हैं, अब मैं जेई के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं और इस साल भी मेरा जेई नहीं निकला है। अब मैं अपने करियर के बारे में क्या सोचूं? आईआईटी नहीं, एनआईटी नहीं और आपका एम्स नहीं, तो हमें करियर में क्या करना चाहिए, इसके लिए गाइड करिए। मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, करियर में मैं क्या चूज करूं? ये 12th बोर्ड हमारे अच्छे नहीं गए हैं, ऑनलाइन मैंने पढ़ाई करी है, इसलिए मेरे पास कोई इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं आई, तो उसके लिए क्या करें? तो बच्चों, इस सब का ना एक ही जवाब है। आपको पता है, आप अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ लर्नर हो। जस्ट आपको यही नहीं पता है कि आपके अंदर शक्तियां कितनी हैं। सबसे बड़ी बात, आप डरने लगे हो। आप उम्र के साथ जैसे जैसे बड़े हो रहे हो ना, आप डरने लगे हो। आप बचपन में जितने फियरलेस थे ना, शायद आज उतने फियरलेस नहीं हो। बचपन में आपके सपने जितने बड़े थे ना, आज आपके सपने छोटे हो रहे हैं। यस, इसमें गलती आपकी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की गलती है। लेकिन हार तो आप ही रहे हो ना। अगर आपके सपने छोटे हो रहे हैं तो हार कौन रहा है? आप हार रहे हो। अगर आप फियरलेस से फियरफुल पर्सन बन रहे हो, तो इसमें नुकसान किसका है? आपका है। आप बच्चों को हम लोग क्या कह के बुलाते हैं? देश का भविष्य। अगर देश का भविष्य डरपोक होगा, तो वो कैसे एक वॉरियर की लाइफ जिएगा? लाइफ में ये जो जिंदगी है ना, ये बड़ी ही एक अजीब सी कहानी है। ठीक है, ये जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, या तो डर के जियो या फियरलेस जियो। और फियरलेस बन के जीना ना हम सबको पसंद होता है, लेकिन हम डरने लगते हैं। हम डरने लगते हैं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। जरा इस बात को सोच के देखो कि आपको इस चीज के लिए गाइड कौन कर रहा है? हमारा सराउंडिंग। और हमारा सराउंडिंग कामयाब नहीं है। हमारा सराउंडिंग हमें कह रहा है कि आपके अगर ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो आपका करियर खराब हो जाएगा। एक करियर, ये वर्ड ही मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। करियर बनाना है हमें, अपने सपने नहीं बनाने क्या? करियर क्या होता है? आपका सपना ही आपका करियर हो, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर आप बस पढ़ लिख के एक नौकरी पालो, यही आपका करियर है? करियर का मतलब क्या होता है? पूरी जिंदगी हम लोग पढ़ते हैं, जिंदगी नहीं सॉरी, 20-25 साल तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमें करियर के नाम पे क्या चाहिए? एक नौकरी। बचपन के सपने कहां गए? एक वॉरियर वाली जिंदगी कहां गई? जिंदगी कुछ नहीं है, आपने जन्म लिया है, एक दिन मर जाओगे, इसके बीच की जर्नी ही तो जिंदगी है। और आपकी जिंदगी में एक और जिंदगी होती है कि उसको आप जियोगे कैसे? डर डर के फॉलोअरशिप में जियोगे, या फिर निडर होके अपने सपने की तरफ आगे बढ़ोगे? चैलेंजेस तो डरपोक जिंदगी में भी हैं, वो नेगेटिव चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस हैं कि हमारे पास काबिलियत नहीं है, इसलिए हम साधारण चीजों को भी चैलेंज मान ले रहे हैं। लेकिन यदि मेरे पास काबिलियत हो तो मैं अपने सपने के लिए आगे बढ़ूंगा। उस सपनों में आने वाले प्रॉब्लम्स, वो मेरे चैलेंजेस होंगे। आम जिंदगी के साधारण सी चीजें मेरे लिए चैलेंजेस नहीं होंगी। हमारा ब्रेन ऐसा बन गया है कि हम लोगों ने बड़ा सोचने की बजाय, बड़ा सोचने से हमें डर लगता है। हमें लगता है कि यार बस किसी तरह एक नौकरी मिल जाए। हम लोग पढ़ा ही रहे हैं नौकरी पाने के लिए, हम लोग विजनरी नहीं बन रहे हैं। और ये चीज मैंने आपको कई बार बताई भी है, लेकिन आज थोड़ी गंभीरता के साथ बताऊंगा और थोड़े और कनेक्शंस को कनेक्ट करूंगा आप लोगों को, तो इन बातों को समझना। हमारे देश में, ठीक है, ध्यान से सोचना, हम लोगों को लगता है ड्रीम कॉलेज। हमारा ड्रीम क्यों नहीं? ड्रीम कॉलेज क्यों? क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं। हम कॉलेज पे निर्भर कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि उस कॉलेज के जरिए ही हमारा ड्रीम पूरा होगा। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूं, प्लीज इस टास्क को पूरा करना। इस दुनिया में मौजूद हर कामयाब इंसान, इतिहास से लेकर वर्तमान तक का, सबकी लिस्ट निकालना और ये बताना इनमें से कौन सा इंसान ड्रीम कॉलेज की वजह से महान बना है। एक भी नहीं मिलेगा। महान इंसान कौन होते हैं?
इसकी डेफिनेशन को हमने ओवर कॉम्प्लिकेटेड सोच रखा है। महान इंसान वो होते हैं ना जो अपने सपने पूरे करते हैं, और उनके सपने कार खरीदना या घर खरीदना नहीं होता है, पैसे का दिखावा करना नहीं होता है। उनका सपना बहुत बड़ा होता है, जिनको सोचने में ही लोगों को डर लगता है, और उनको ये पता चल जाता है कि सपना चाहे कितना ही बड़ा हो, उस तक पहुंचने में बस वक्त लगता है, लेकिन वो वक्त की जो जर्नी होती है ना, वही तो लाइफ होती है, वही तो वो जीना चाहते हैं। उस सपने तक पहुंचने में आने वाले चैलेंजेस जो होते हैं ना, वही तो जिंदगी है, वही तो वो जीना चाहते हैं, और इसी से उनकी लाइफ महान बनती है और उनकी लाइफ में एडवेंचर होता है। बाकियों की लाइफ में सेम रिपीट टेलीकास्ट का लाइव रिपीट रिपीट चीजों का लाइव टेलीकास्ट होता है। कैसे? डेली एक ही काम, डेली एक ही काम। आपकी लाइफ तो लिखी लिखाई है यार। अगर देखा जाए तो हर इंसान की लाइफ जो कामयाब नहीं है, जो मैट्रिक्स वाली जिंदगी जीना चाहता है, उसकी लाइफ तो लिखी लिखाई है। कुछ सालों तक पढ़ोगे, उसके बाद एक नौकरी करोगे, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचोगे, 6 बजे छुट्टी होगी, ऑफिस जाओगे, घर आओगे, खाओगे पियोगे, बच्चे हो जाएंगे, उनको पालोगे, उनको पढ़ाओगे, और फिर उनको भी नौकरी पे लगाओगे, और फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद LIC के प्रीमियम पे चाय पीते पीते बुढ़ापे में सिधार जाओगे। काम खत्म। ये कोई लाइफ है? आपने ऐसी लाइफ तो चुनी नहीं थी ना जब आप छोटे बच्चे थे। आपने एक वॉरियर की लाइफ चुनी थी। इंसान महान उसी को मानता है जिसकी लाइफ वॉरियर जैसी होती है। और कौन मानता है पता है? जो वॉरियर नहीं होते हैं। क्योंकि जो वॉरियर होते हैं ना, उनकी भूख कभी नहीं मरती है। वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और कुछ अचीव करते हैं तो फिर और अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो डरपोक नहीं होते हैं। इसको गलत वे में मत लेना, इसको सही वे में समझना। हमें सिर्फ निडर बनने की जरूरत है। IIT NIT कुछ नहीं है। आप एक महान इंसान नहीं ढूंढ पाओगे जो कि IIT की वजह से या NIT की वजह से महान बना हो। वो महान बने हैं अपने मकसद की वजह से, अपने सपने की वजह से, और अपने सपने के पीछे जाने की वजह से, और उनकी लाइफ की जर्नी की वजह से, जिन्होंने उनको कॉन्स्टेंटली भूखा रखा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। यही जिंदगी है। जिंदगी का मतलब जो मैट्रिक्स ने बोला है, जो नाकामयाब है, उन्होंने जो रूल बनाए हैं, हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं, और वो भी डर डर के फॉलो कर रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा श्राप ही IIT है, आपको पता है? क्योंकि इस IIT में एडमिशन लेने के चक्कर में हम बेशक 10,000 बच्चों को IIT भेज देते होंगे, ध्यान से सुनना, 10,000 बच्चों को IIT भेज देते होंगे हर साल, लेकिन 9,90,000 बच्चे, अगर 10 लाख से मैं कंपेयर करूं तो, उनको हम डरपोक और अपने ही मन के अंदर नकारा बना देते हैं। उनको लगता है कि अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। NIT के भी जोड़ दो, 10,000 और जोड़ दो, एग्जैक्ट फिगर से क्या फर्क पड़ता है? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की अगर डरपोक होगी तो वो क्या करेगी आगे चल के? सिर्फ नौकरी करेगी, इनोवेशन नहीं करेगी। मैं ये डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये सिर्फ इस वीडियो के लिए मैंने ये डेटा निकाला है। इसका PDF मैं अपने एप्लीकेशन में जरूर डालूंगा, तो आप उसको जरूर देखना। इंडिया का सच जानना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि आपको समझ आए कि क्या है, हम कहां स्टैंड करते हैं, हमें फियरलेस होने की जरूरत क्यों है, हमारा भविष्य क्या होगा। ये कोई और तय करेगा ना तो आपका भविष्य कभी बन ही नहीं सकता है। ये अगर आप खुद तय करोगे ना फियरलेस होकर, तभी आपका कोई भविष्य है, तभी आपकी जिंदगी में मजा है, एडवेंचर है, रौब है, रुतबा है। अन्यथा भेड़ चाल वाली जिंदगी है। इस इंडिया के सच को आज मैं आप लोगों को अब बताता हूं। इसको समझना। इंडिया के पास इनोवेशन नहीं है, इंडिया के पास रिसर्च नहीं है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है या खेती करता है और फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयां दुनिया में बेचता है। लेकिन वही देश आगे हैं जो रिसर्च करके बड़े बड़े काम करते हैं। कब से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम लोगों ने नहीं, इंसानों ने खोज रखी है। उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमारा देश कहां स्टैंड करता है? कहीं स्टैंड नहीं करता है। फ्रांस 22 मिनट के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन को सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है, और यह कुछ दिन पुरानी खबर है। चाइना ने 21 मिनट का इससे पहले रिकॉर्ड बनाया था, हमारे यहां 0 मिनट का रिकॉर्ड है। पता है क्यों? क्योंकि हमने तो शुरू भी नहीं किया है। वो आर्टिफिशियल सन बना सकते हैं, हम अपने सूरत से ही परेशान हैं। हमारा देश अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है, लेकिन एक सच बताऊं आप लोगों को, दुनिया रिसर्च करके कहां से कहां पहुंचेगी और उस रिसर्च से बने हुए प्रोडक्ट को बेच के अपने नेशन की इकोनॉमी आगे बढ़ाएगी। लेकिन हम इतने डरपोक है ना कि हम उन्हीं नेशन के करी हुई रिसर्च के बाद जो फैक्ट्रियां खुलती है ना, उन फैक्ट्रियों में वर्कर बनना चाहते हैं। यकीन मानो इस बात का, इंजीनियर बनने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। इंजीनियर बनने के लिए आपको सिर्फ ज्ञान की जरूरत है। इंजीनियर बनने के लिए आपको ड्रीम कॉलेज की जरूरत नहीं है। इंजीनियर बनने के लिए आपके ड्रीम की जरूरत है। इस बात को समझो। ये बातें बोलने में थोड़ी सी वैसी लगती है, और ये तो मोटिवेटिंग सी बात है, बट ये सत्य भी है। और इस सत्य को एक्सेप्ट करके सही रास्ते पर आगे बढ़ने में क्या गलत है? कोई गलती नहीं है। ड्रीम को फॉलो करो, अपने ड्रीम कॉलेज को फॉलो मत करो। क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए सिर्फ ज्ञान चाहिए, लेकिन उस ज्ञानी इंसान के बनाए हुए इंजीनियरिंग मार्वल
के अंदर काम करने वाला अगर वर्कर बनना चाहते हो ना, तो इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। चॉइस आपकी है, आप क्या चुनते हो अपने फ्यूचर के लिए। आप अपने आप में सक्सेसफुल हो अगर आप बस ये मान लो कि वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड, और हम अपनी ही जिंदगी चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम डरते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें अपने ड्रीम को फॉलो करना है। नॉलेज होगी तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, और नॉलेज पाने के लिए हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, हम खुद खोज लेंगे। चलो मान लो आपको जिंदगी में कोई नहीं मिला जो आपको नॉलेज देगा, लेकिन इस चीज की शुरुआत करो ना, कोई नहीं दे रहा है तो मैं खुद लेना शुरू कर दूंगा। थोड़ा वक्त एक्स्ट्रा लगेगा ना, क्यों डरते हो। जहां दुनिया अपने आप को सो कॉल्ड नॉलेजेबल बोल रही है, वो कहती है कि इतना ज्ञान तो मुझे 1 साल में ले लेना चाहिए, आपको 3 साल लग गए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 साल बाद आप नॉलेजेबल हो, चाहे आपने खुद भी ली होगी, और उस नॉलेज के दम पे आपका भविष्य होगा। लेकिन उस 1 साल में रट्टा मार के, भेड़ चाल फॉलो करके, नंबर ले आके आप उस भीड़ में खड़े होगे जो नौकरी करते हैं। संधि विच्छेद पढ़ते थे ना, 10th तक तो हिंदी कॉमन ही होती थी ना। नौकरी, संधि विच्छेद करके देखो, नौकर प्लस गिरी। आप सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए किसी और के सपने पूरे करोगे, उसके लिए काम करोगे। क्योंकि जिस इंसान के पास ज्ञान था ना, उसने वो इंजीनियरिंग मार्वल क्रिएट कर दिया, क्योंकि वो डिग्री का भूखा नहीं था। बड़े से बड़ा महान वैज्ञानिक हो या किसी भी फील्ड का कामयाब इंसान हो, कभी उसके पीछे ये सुना है आपने कि इसके पास ये डिग्री थी, इस वजह से ये महान इंसान बना? कभी नहीं सुना होगा। एक महान इंसान को आप किसी कॉलेज के नाम की वजह से वो महान नहीं बना होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि हमारे पास तो सुंदर पिच्चई है, हमें एक ऐसा डायलॉग मिलता है कि सुंदर पिच्चई एक आईआईटीएन है, लेकिन यहां पर हम फैक्ट्स को चेक नहीं करते हैं। आईआईटी 70 सालों से चल रहे हैं। ठीक है, हर साल अगर 10,000 बच्चे भी आईआईटी से पास आउट हो रहे हैं, और मैं सिर्फ 50 साल लेता हूं, तो ये बन जाता है 5 लाख। 5 लाख बच्चों में एक सुंदर पिच्चई। ठीक है, और इससे ये नहीं कह रहा हूं कि आईआईटी ने सुंदर पिच्चई बनाया है। सुंदर पिच्चई कामयाब हुए हैं अपने ड्रीम को फॉलो करने की वजह से, इस वजह से नहीं कि वो आईआईटी गए थे। ही वॉज इन सम अदर डिपार्टमेंट, वो किसी और डिपार्टमेंट में थे, मुझे पूरी बात नहीं पता है, बट वो कुछ मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में थे, जहां से उन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए कंप्यूटर साइंस में स्विच किया था। बिकॉज उनके लिए आईआईटी का ठप्पा इंपॉर्टेंट नहीं था, अपना ड्रीम इंपॉर्टेंट था। कामयाब बनने के लिए आपको ड्रीम कॉलेज नहीं चाहिए, आपको अपना ड्रीम चाहिए। आपको फियरलेस होना पड़ेगा। इन 5 लाख बच्चों ने जो आईआईटी ने प्रोड्यूस किए हैं, वो क्या हैं? सिर्फ एक वर्कर ही तो हैं। आपका सपना क्या है? कामयाब इंसान बनना, या फिर भेड़ चाल को फॉलो करना? आप सुंदर पिच्चई का एग्जांपल लो, उनका नाम क्यों है, उनका नाम इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ? क्योंकि वो गूगल के सीईओ बने, इसलिए फेमस हुआ ना। लेकिन जरा ये सोचो, गूगल वो कंपनी जो इनोवेशन करती है, उसकी वजह से उनका नेशन कितना आगे बढ़ा। 5 लाख में से एक इंसान वहां पे जाके एक सीईओ बन जाता है। ठीक है, और हम बढ़ाई उस इंसान की नहीं कर रहे हैं, हमें गलत एडवर्टीजमेंट और गलत मार्केटिंग का शिकार हो रहे हैं। आईआईटी, हम ड्रीम से ड्रीम कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात को समझना होगा। वो गूगल जो कि ऐसा काम करता है जिससे कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। वेयर एज इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ऐसी सर्विसेज कर रहा है जहां पर इंडिया का पैसा सिर्फ इंडिया के बाहर जा रहा है। हमारे पास इनोवेशन करने के लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी भीड़ डरती है ना, हम डरपोक हैं, हम इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्विस करना चाहते हैं, हम सिर्फ जॉब करना चाहते हैं। गूगल एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसको कंज्यूम पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया का पैसा यूएस में इकट्ठा होता है, तो यूएस की पावर बढ़ती है। लेकिन हम वो सर्विस यूजर हैं, हम सिर्फ उन्हें पैसा देते हैं, इसीलिए तो हम पीछे हैं। हमने इनोवेट करके क्या ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया अपने नेशन के अंदर जिससे कि वहां का पैसा यहां है। हम अपने देश को, इंडिया का सच, हम अपने देश में कहते हैं कि भाई सब लोग पढ़े लिखे हैं। आप आज पढ़ रहे हो ना, लेकिन आपसे ऊपर की पीढ़ी पढ़ चुकी है। हर कोई स्कूल गया है, हर कोई कॉलेज गया है, लेकिन एक छोटा सा सवाल हम लोगों ने अपने आप से नहीं पूछा कि अगर हर कोई पढ़ा लिखा है तो इंडिया इतना गंदा क्यों है? बेसिक सी बात, इंडिया इतना गंदा क्यों है? इंडिया की हवा साफ क्यों नहीं है? पढ़े लिखे होने की डेफिनेशन भी हमें सही नहीं पता है, तो हम कैसे पढ़े लिखे होंगे? क्या पढ़ लिख के मेरे को एक कंपनी में जॉब लगा के अपने आप को रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए फोटो खींच के स्टेटस लगाना, ये पढ़ाई लिखाई का अचीवमेंट है? ये है मैं टिश्यू यूज करता हूं, बजाय इसके कि मैं पढ़ लिख के ये सोचूं कि टिश्यू यूज नहीं करना है। कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है आप बताना कि यार टिश्यू क्यों यूज कर रहा हूं मैं? टिश्यू की अगर खपत, हम लोग पढ़े लिखे हों, हम टिश्यू की खपत कम कर दे तो हमें समझ आए कि पेपर को अगर बचाएंगे तो पेड़ बचेंगे, पेड़ बचेगा तो हवा साफ होगी। इस तरह से सोचने वाला इंसान पढ़ा लिखा है, या फिर
पढ़ाई लिखाई का सो कॉल्ड दिखावा करके एक नौकरी पाके रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के फोटो खींच के स्टेटस डालने वाला और टिश्यू बर्बाद करने वाला इंसान, और उसके बाद उसी टिश्यू को गंदगी बना के रोड पे फैलाने वाला इंसान पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा इंसान समझदार होता है। पढ़ाई लिखाई की डेफिनेशन ही गलत है। अगर हम इतने पढ़े लिखे हैं तो हमारा भारत देश गंदा क्यों है? अगर हम इतने पढ़े लिखे हैं तो हमारे यहाँ की हवा सांस लेने लायक क्यों नहीं है? हमारे देश में आज भी बेसिक से मुद्दों पे हम लोग झगड़े कर रहे होते हैं, तो क्या हम पढ़े लिखे हैं? इस सच को फील करो, अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो, फियरलेस बनो भाई। जिंदगी में नाम सिर्फ वॉरियर का होता है। छोटे लेवल से ही एक वॉरियर वाली जिंदगी जियो। वॉरियर का मतलब ये नहीं है कि हमें लोगों को बैठ के लड़ना स्टार्ट कर देना है कि ये गलत है, ये सही है, वो गलत है, ये फलाना ढिमका ऐसे करना है। वो वॉरियर नहीं होते हैं, वो बेवकूफ होते हैं जो अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। वॉरियर वो इंसान होता है जो अपने आप को काबिलियत देने में अपने समय को खर्च करता है, क्योंकि समय इस दुनिया का सबसे कीमती चीज होता है। अपने आप को इतना काबिल बनाता है कि वो आगे चल के एक मिसाल बने और उसकी बोली गई एक बात को ये नाकामयाब भीड़ फॉलो करना स्टार्ट कर दे, तब परिवर्तन आता है। ये बात हमें समझनी है। आईआईटीज हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं थे, एनआईटीज हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए सिर्फ नॉलेज। अगर मैं 12th पास कर गया हूं, मेरे नंबर नहीं आए 75, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, इंप्रूवमेंट देके अगले साल भर सकता हूं। बट वो भी मैटर नहीं करता है। ये तो मैंने आपको सोल्यूशन दिया है कि इनकेस आपको 75 लाने हैं तो आप इंप्रूवमेंट भर के फिर से आप एग्जाम दे सकते हो। बट साइड करो एक बार एग्जाम को और जरा ये सोचो कि यार मैं सिर्फ फोकस ज्ञान प्राप्त करने पे करूं, तो जो काम आज तक नहीं हुआ इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं आज नए दिन से उसको वापस शुरू नहीं कर सकता हूं। मैं शुरू कर सकता हूं और मैं शुरू करूंगा तो ज्ञान ही मिलेगा, और ज्ञान मिलने से कोई नुकसान नहीं है। जिस चीज से हमें फायदा मिलता है, जिस चीज से हमारी लाइफ बेहतर होती है, हम उससे दूर भागते हैं क्योंकि हम मेहनत करने से डरते हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो गलत दिशा में कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मेहनत करने का वक्त है। हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो मेहनत कर रहे हैं वो गलत दिशा में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। और यकीन मानो, सही दिशा में पढ़ के देखो, आज से हो गया आपकी 12वीं पास, कोई बात नहीं, नहीं निकला आईआईटी, नहीं निकला एनआईटी, नहीं मिला एम्स, कोई बात नहीं। ज्ञानी इंसान तो बन सकते हो ना। आपके पास वक्त है, आप चाहे किसी भी कॉलेज में जाओगे या ना भी जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। ये सच्चाई है, ठीक है? इस सच्चाई को समझो। लेकिन अगर मैं ज्ञान लेने के लिए खुद पर निर्भर करूं और ज्ञान लूं, जो कि बहुत आसान है, लिया जा सकता है, सिर्फ आपको फियरलेस बनना है, खुद पर निर्भर करना है, सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, आप ले लोगे। आप अपने आप को एक वॉरियर की तरह रखो ना कि भाई मैं ज्ञान लेके रहूंगा, मैं ज्ञान लेके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। मुझे रिसोर्सेस कोई ना भी बताए तो मैं ढूंढ लूंगा, कोई बात नहीं। अपने ऊपर इतना ट्रस्ट करो कि मुझे कुछ नहीं भी मिलेगा ना, तो मैं उस रिसोर्स को इकट्ठा कर लूंगा। इस मेंटालिटी के साथ जब इंसान बड़ा होगा ना, जब आप इस दुनिया में आओगे ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम के लिए एक्सक्यूजेस नहीं दोगे। आप अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझोगे कि मुझे इवॉल्व करने के लिए एक और प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आ गई है। आप उस प्रॉब्लम का शुक्रिया करोगे। मेंटालिटी डिफाइन करती है कि आपका भविष्य क्या होगा, और आपकी मेंटालिटी अगर डरपोक बन गई है, जो कि आप नहीं चाहते थे बने, ये भी एक परम सत्य है, लेकिन हमारे सिस्टम ने उसको ऐसा बना दिया है। क्योंकि आप जब छोटे बच्चे थे, आपके ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी उसको प्रोसेस करने के लिए, लेकिन आज एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, इसको प्रोसेस करो। यकीन मानो, कामयाब इंसान फियरलेस था, कामयाब इंसान खुद के दम पे आगे बढ़ा है, कामयाब इंसान ड्रीम कॉलेज से कामयाब नहीं हुआ है, वो अपने ड्रीम की वजह से कामयाब हुआ है। और उसने अपने आने वाले प्रॉब्लम्स को देखकर डर के भागा नहीं, बल्कि प्रॉब्लम का शुक्रिया किया कि थैंक यू, आप नहीं आते तो मैं आपका सॉल्यूशन नहीं ला पाता, और अगर मैं आपका सॉल्यूशन नहीं ला पाता तो मैं खुद में इवॉल्व कैसे करता, मैं और आगे कैसे बढ़ता। क्योंकि एक सॉल्यूशन, जब एक प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढते हो ना, यकीन मानो वो आगे चल के एक बिजनेस बन जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम लाखों लोगों की है। उन लाखों लोगों को उस सॉल्यूशन को एज अ सर्विस प्रोवाइड कर देगा अगर हमारा भारत ना, तो हम उसकी वजह से विदेशों का पैसा अपने देश में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यही एक सत्य है। इस चीज को आपको समझना होगा। आपको लोनलीनेस में जाने की जरूरत नहीं है। लोनलीनेस में जाओगे कि यार मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, वैसी हो गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपको सॉलिट्यूड में जाने की जरूरत है। लोनलीनेस क्या होता है? जब आप अकेले पड़ जाओ। सॉलिट्यूड क्या होता है? आप अकेलापन चुनो ताकि आप अपने आप को वक्त दे सको, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। ये जरूरी है, क्योंकि कामयाब इंसान को ना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरे साथ आओ। कामयाब इंसान जितने वक्त अकेला रहता है और अपने आप को आगे लेके जाता है ना, सॉलिट्यूड में रहता है और अपने आप को कामयाब बनाता है ना, जैसे ही वो कामयाब होता है ना, पूरी की पूरी भीड़ उसके पीछे खड़ी होती है, और तब आप एक लीडर की तरह शाइन करते हो। ये इंपॉर्टेंट है। कामयाबी के लिए आपको कॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज की जरूरत है, और नॉलेज के लिए रिसोर्स की प्राप्ति करने की जरूरत है। भेड़ चाल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपने पैशन को फॉलो करने की जरूरत है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यही हमें समझना है। हमारा भारत देश आज के टाइम पे जो बिजनेसेस कर रहा है ना,
वो कैसे बिजनेसेस हैं? वो आपके डर के बिजनेसेस कर रहे हैं कि दुनिया में डेवलप्ड नेशन को अगर देखोगे और समझो इस बात को कि अगर अगर यूएस जैसी कंट्री के कंपनी गूगल का सीईओ बनना हमारे देश के लिए इतनी बड़ी बात है, तो सोचो अगर हम इतने पढ़ लिख जाएं कि गूगल से भी बड़ी एक इनोवेटिव कंपनी बनाएं, तो वो कितनी बड़ी बात होगी। एक एम्प्लॉय बनना हमारे लिए इतनी बड़ी बात है, वो भी आज तक के लाखों करोड़ों बच्चों में से एक इंसान एम्प्लॉय बना, उसको हम महान बात समझ रहे हैं। तो उस जैसी कंपनी से भी बड़ी कंपनी बनाना अपने ज्ञान के दम पर, यह कितनी बड़ी बात होगी। इस तरह से हम फियरलेस होकर सोच रहे हैं। ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है कि यार मैं क्यों एक नौकरी के पीछे परेशान हूं। मैं अपने आप को इतना काबिल बनाता हूं कि कल गूगल से बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मैं खड़ी करूंगा। तो क्या आपके पास सैलरी में कितना पैसा आएगा, लेकिन गूगल से बड़ी कंपनी बनाने का अगर सपना देखोगे जो कि आपका पैशन होगा, तो कितना पैसा आप इतना पैसा आ जाएगा ना कि आप कहोगे कि ये मेरे भारत देश के काम आ जाए। थिंकिंग को ही तो बदलना है। अब आपको लगेगा ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है, इनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, यही मैच्योरिटी का सिंबल है। गलत, ये डरपोक होने का सिंबल है। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारी मैच्योरिटी इस तरह से डेवलप होती है कि यार हम सोचते हैं अरे यार बड़ी बड़ी बातें मत कर भाई, वास्तविकता में रहो। ये डरपोक इंसान की निशानी है कि हम फियरलेस होकर टैकल करने की बजाय उस मुसीबत से, सॉरी, उस प्रॉब्लम को जो कि अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, उसको प्रॉब्लम मान के उससे दूर भाग रहे हैं। यही एक मानसिकता है जो इंसान को ऐसी मैच्योरिटी देती है, जो ये कहता है अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यार, जमीन पे रहा कर, ठीक है, फालतू की बातों से कुछ नहीं धरा है, नौकरी कर, पैसा कमा, बच्चे पाल, आगे बढ़, ये बोलते हैं हम लोग। जबकि मैच्योरिटी हमारी कैसे डेवलप होनी चाहिए थी? इस तरह डेवलप होनी चाहिए थी कि हम बड़े हो रहे हैं तो हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने वाली मैच्योरिटी पैदा करी होती। यार हमारे को एक बड़ी सी कोई एक ड्रीम है, मान लो कि एक ऐसा ड्रीम लेते हैं कि एक इंसान स्पेस में जाना चाहता है, ठीक है, वो स्पेस में जाने के लिए एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो उस पैसे के लिए उसने बिजनेसेस क्रिएट करने स्टार्ट करे ताकि वो पैसा जनरेट करे, और उस जनरेटेड पैसे से वो इंडिया के अंदर अपनी एक स्पेस इंडस्ट्री खोले। उसके लिए पैसों की भूख इसलिए नहीं है कि भाई उसको एक लग्जरी कार में बैठ के दुनिया को दिखाना है, उसको एक बड़ा आलीशान घर खरीदना है। उसके लिए पैसे की भूख पता है किस लिए है? क्योंकि उसको अपना सपना पूरा करना है। वो एक स्पेस इंडस्ट्री खोलता है और इंडिया से पहली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो कि स्पेस में जाने वाले इंडिया से स्पेस में जाने वाले पहले इंसान को लेके जाता है। इससे बड़ी प्राउड मूवमेंट और क्या होगी? उसके लिए प्रॉब्लम पैसा थी, तो उसने अपने सपने को साथ रखा, लेकिन फिर पैसा कमाना स्टार्ट किया ताकि अपना सपना पूरा कर सके। क्योंकि इसकी मैच्योरिटी लेवल कुछ इस तरह थी कि उसने पैसे का बहाना देकर ये नहीं बोला कि यार पैसे होते तो मैं ये कर देता। उसने ये एक्सक्यूज नहीं दिया। लूजर्स बहाने बनाते हैं, कामयाब इंसान प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करते हैं। इस मानसिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमारे इंडिया का मेजर सेक्टर एक्सपोर्ट में जो आता है वो आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, पेट्रोलियम है, इंजीनियरिंग है, ज्वेलरी है, एग्रीकल्चर है। इस पूरे सेक्टर के अंदर इनोवेशन कहां है? हमारे यहां इनोवेशन है ही नहीं। एक इनोवेशन दुनिया बदल सकता है। हम इनोवेशन में पैसा लगाने से भी डरते हैं, तो हम क्या खाक आगे बढ़ेंगे? हम अपने आप को वसुदेव कुटुंबकम के नाम से दुनिया में प्रचार करने की सो कॉल्ड कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि पूरा विश्व एक परिवार, लेकिन हम आपस में ही एक परिवार नहीं बन पाए हैं क्योंकि हम नौकरी के लिए कंपीट करते हैं। इतना छोटा स्टैंडर्ड है हमारा। हम इनोवेशन के लिए कंपीट करना कब स्टार्ट करेंगे? हमें आज बुरी बात लगेगी इस स्टेटमेंट पे, शायद मुझे लगता है कि मुझे शायद 4 गालियां भी पड़ सकती हैं, बट ये सोचने की बात है। ये सोचने की बात है कि हमारा वर्चस्व इतना कम है, ठीक है, हमारा वर्चस्व इतना कम है कि पाकिस्तान जैसे देश से हमें लड़ना पड़ता है। इस बात पे प्लीज गलत मत लेना इस बात को, लेकिन हम जिस जीत की खुशी मना रहे हैं ना, वो जीत की खुशी हमें शायद नहीं मनानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमारा वर्चस्व इतना छोटा है कि पाकिस्तान जैसा देश हमारे देश में आतंकवादी भेज सकता है। हम इतने कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि हम डरपोक हैं। हमारे पास भीड़ नहीं है। हम हर चीज बस एक अपना पेट पालने के लिए छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी एक जर्नी है यार, हमें इसे जीना है, हमें इसे इंजॉय करना है। लेकिन हम जब एक सपना नहीं देखते हैं ना, तो हम पार्टी करने को ही इंजॉयमेंट मान लेते हैं, सोशल दिखावे को ही अचीवमेंट मान लेते हैं, कार खरीदना और घर खरीदने को ही अचीवमेंट और कामयाबी मान लेते हैं, और इसीलिए हमारी सोच बहुत छोटी रह जाती है। एक इनोवेशन, एक आदमी पूरी दुनिया बदल सकता है, और वो एक आदमी कौन है जो इनोवेशन कर सकता है? एक इंसान ने ब्लू एलईडी बनाई, पूरी की पूरी दुनिया बदल गई।
आज हमारे पास पतले पतले स्क्रीन है, कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा हो गया सिर्फ एक ब्लू एलईडी बनाने की वजह से। क्या हम उस इंसान जैसा बनने का सपना नहीं देख सकते हैं? क्या हम उस इंसान की तरह वॉरियर माइंडसेट नहीं रख सकते हैं? उस इंसान को जब सारी दुनिया ने कहा कि ये काम जब बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाई हैं, तू क्या खाक कर लेगा? उस इंसान ने 9 साल तक दुनिया को इग्नोर किया, सॉलिट्यूड में गया, अपने ज्ञान की प्राप्ति करता रहा, ऑब्जर्व करता रहा और एक ऐसी चीज बना के निकाली कि आज उस इंसान की सिक्योरिटी पे बड़े बड़े देशों की गवर्नमेंट खर्चा करती हैं। क्यों? क्योंकि ये कामयाब इंसान है। वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड। और आप अपने आप को भी उसी एक वन मैन या वन वुमेन की तरह देखते हो, पर डरते हो। मत डरो ना। कामयाबी के लिए वॉरियर की जिंदगी, एक सिपाही की जिंदगी, वो सिपाही नहीं जो ऑर्डर फॉलो करता है, बल्कि वो सिपाही जो खुद के दम पे पीछे की सारी भीड़ को लीड करता है। वो वॉरियर बनना है आपको, जो कि अपने दिमाग के दम पे, आपके पास सबसे ब्यूटीफुल चीज तो आपके पास आपका ब्रेन है, जिसको प्रोग्राम कर रहा है ये मैट्रिक्स डरपोक बनने के लिए। डिच करो ना इस बात को, हटाओ इस बात को। ये मेरा ब्रेन है, मेरे हिसाब से चलेगा, मैं इसको प्रोग्राम करूंगा, मैं एक वॉरियर मानसिकता के साथ आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जिंदगी जो ये एक डायलॉग चलता है, ये कुछ दिन पहले ही मैंने किसी एक इंसान से सुनी थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए खूब पार्टी करो, एंजॉय करो। तो मैं कहता हूं सेम कॉन्टेक्स्ट को इस तरह सोचो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए इस जिंदगी को जीऊंगा, अपने सपने पूरे करूंगा। और मेरे सपने पार्टी करना, ठीक है, या झूला झूलना, उसका फोटो खींच के स्टेटस लगाना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, ये नहीं है। मेरा सपना है वो महान काम करना जिसको करने की हिम्मत सब में नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही जिंदगी है, कुछ बड़ा करके जाऊंगा। मेरे को रिसोर्स नहीं मिलेंगे तो मैं रिसोर्स तक अपने आप को लेकर जाऊंगा, अपने आप को काबिल बनाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए सो कॉल्ड मैट्रिक्स के बनाए हुए रिसर्च, मैं वो खुद हासिल कर सकता हूं। यही मेरी जिंदगी है और इस जिंदगी को मुझे जीना है। मेरे पास ज्ञान नहीं है और कामयाब बनने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। बस इस एक स्टेटमेंट पे मैं टिका रहूंगा कि भाई जो नहीं है वही प्राप्त करो ना, उस पे फोकस करते हैं। एक उन चीजों पे जो दुनिया कर रही है वो करने से दुनिया कामयाब नहीं बन रही है, और मैं दुनिया के ही समीकरण को फॉलो करना चाहता हूं, तो मैं कामयाब कैसे बनूंगा? एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कॉलेज की वजह से फेमस हुआ हो, जब कॉलेज की वजह से उसने महान काम किया हो। तो मैं क्यों इस भीड़ के रूल को फॉलो कर रहा हूं? इंपॉर्टेंट मैं हूं, कॉलेज नहीं। इंपॉर्टेंट मेरा सपना है, डिग्री नहीं। मुझे जिंदगी में ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना है, अपने आप को महान बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। लोगों की भीड़ में मिलकर काम करके 4 पैसा कमा के अपना पेट पालना, ईएमआई पे गाड़ी खरीदना, घर खरीदना और अपने आप को सो कॉल्ड सोशल स्टेटस दिखाना, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा भविष्य है। नहीं, मेरा भविष्य कुछ महान करने के लिए है। मैं धरती पे पैदा हुआ हूं कुछ महान करने के लिए। इसलिए अगर आज तक मेरे पास ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, आज से मैं कहूंगा कि मैं आज ही पैदा हुआ हूं, ये डिलीट कर देता हूं, मैं आज से ज्ञान लूंगा। कोई बात नहीं, मुझे इस रेस में डरना नहीं है कि यार ये बाकी के लोग तो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। कोई आगे नहीं निकला है, कोई आगे नहीं निकल रहा है। वो आपको सिर्फ एक भ्रम में पैदा डाल रहे हैं कि मैं आगे निकल गया, देख मेरी डिग्री कंप्लीट हो रही है, मुझे नौकरी मिलने वाली है। तेरे पास नौकरी नहीं आई है क्योंकि तू तो अभी भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है। कोई बात नहीं, जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, आप उसी इंसान जैसों को, उस जैसी सोच वाले इंसान के लाखों की भीड़ को शायद नौकरियां दे रहे होंगे। ये सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों में से मेजॉरिटी लोग अपने आप को ये कहते हैं, हम पुअर हैं तो हम क्या करें, हम गरीब हैं तो हम क्या करें। सबसे पहले, कोई गरीब नहीं होता है, कोई अमीर नहीं होता है। मनी की नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। जिस चीज को भी आपको ओवरकम करना है ना, उसके रिगार्डिंग नॉलेज लेनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मैं गरीब हूं नहीं, मेरे पास मनी का सर्कुलेशन नहीं है, मैं ज्ञान की प्राप्ति करूंगा ताकि मनी का सर्कुलेशन मेरे पास होना स्टार्ट हो जाए, मैं रिच बन गया, दैट्स इट। हम इस गरीब से मिडिल क्लास जाने में ही इतना संघर्ष कर देते हैं कि यार पढ़ो 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 ताकि नौकरी मिल जाए, पैसा आना स्टार्ट हो जाए, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन वो जिंदगी भी कोई जिंदगी है जहां गरीबी दूर होने का मतलब बस इतना है कि आटा दाल चावल आप इकट्ठा कर पा रहे हो हर महीने, और उस आटा दाल चावल इकट्ठा करने के लिए हर महीने, सपने तो छोड़ो, वो तो होंगे ही नहीं आपके पास उस टाइम, ठीक है, आप पूरे महीने अपने आप को घिस रहे हो, ठीक है, ये एक सत्य है। लेकिन क्या कामयाब इंसान गरीब थे? वो भी तो कभी गरीब ही थे ना। वो कैसे रिच हुए? अपने ज्ञान की मदद से। ज्ञान प्राप्त करो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। बेसिक एल्गोरिदम है, हमने फोमो क्रिएट कर रखा है। हम सही सवाल उठाना स्टार्ट नहीं करते हैं। हमें मनी का, अगर हम गरीब हैं तो हम पैसों का ज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? हम फालतू में ये सोच रहे हैं कि ये डिग्री करनी है, वो डिग्री करनी है, उससे आपको मात्र एक नौकरी मिलेगी, और नौकरी के लिए भी कंपटीशन है। कितने ही लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जा रहे हैं। इनोवेट करेगा इंसान तो उन लोगों के लिए नौकरियां क्रिएट होंगी जो शायद इनोवेटर नहीं थे। सोच के देखो, आप अगर इनोवेटर बनते हो,
आप एक इंजीनियर बनते हो, ट्रू इंजीनियर, डिग्री होल्डर नहीं, ट्रू इंजीनियर बनते हो ज्ञान के दम पे, तो आपको नौकरी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से लाखों नौकरियां आएंगी, और वो एक इनोवेटिव नौकरियां होंगी। जब विदेश का पैसा अपने देश में आना स्टार्ट होगा ना, क्योंकि मनी की नॉलेज नहीं है ना हमारे पास, जब विदेश का पैसा अपने देश में आना स्टार्ट होगा ना, हमारे देश के पास फंड ज्यादा होंगे, डेवलपमेंट ज्यादा होगी। हमारे देश के पास फंड नहीं है आइडियाज पे पैसा लगाने के लिए। हमारे देश में बिजनेसेस को फंड कौन से मिल रहे हैं? जो मार्केटिंग करके कस्टमर एक्वायर कर सके, उन बिजनेसेस को फंड मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आइडियाज वाले जो इनोवेशंस हैं, उन जैसे बिजनेसेस को क्रिएट करने के, क्रिएट मतलब जो शब्द गलत हो गया, कंफ्यूज हो गया, आइडियाज और इनोवेशन पर पिच करने वाली कोई कंपनियां इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। कोई बनाना ही नहीं चाहता है। और क्यों नहीं बनाना चाहता है? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। तो इन शॉर्ट, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ज्ञान है ना। हमारे देश में हम पढ़े लिखे होकर गंदगी मचाते हैं, हवा गंदी है, रहने लायक जगह नहीं बची है। लेकिन अगर बचपन में सही ज्ञान मिल जाए तो क्या ये गंदगी हो? हमारे देश में इनोवेशन नहीं है, लेकिन ना मतलब वॉरियर वाली मानसिकता, और सही वे में हम पढ़ के चीजों को एक्सप्लोर करना ही सीखते। अगर बचपन के अंदर राइट वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो करते तो हमारे देश में इनोवेटर होते। हमारे देश के पास पैसा नहीं है, अगर हमारे देश में स्वच्छ वातावरण है, इनोवेटर्स हैं, तो ऐसी बिजनेसेस भी क्रिएट होंगी जिसका कस्टमर पूरी दुनिया बनेगी और पूरे वर्ल्ड का पैसा हमारे देश में आएगा। जब वो पैसा हमारे देश में आएगा तो हमारे देश की फंड की कमी पूरी हो जाएगी। फिर आइडियाज को फंड करने के लिए हमारी सरकार के पास भी खूब पैसा होगा, उसको विदेशी बैंक से जाके लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी चीज कितनी सारी चीजों को बदल सकती है। हम डिपेंडेंट नेशन से डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। हम वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन हम खुद आपस में एक परिवार नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ सोच के बदलाव के साथ ये पूरी दुनिया एक ड्रीम कंट्री बन सकती है। हम ड्रीम कॉलेज के लिए परेशान हैं। हमारी एक छोटी सी पहल, अगर आपको आपकी एक छोटी सी पहल अगर आपको एक मिसाल बना सकती है ना, तो यकीन मानो लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। और जब लोग फॉलो करना स्टार्ट करेंगे ना, सही चीज को फॉलो करने से कभी बुरा नहीं होता है। हम गलत चीज को फॉलो कर रहे हैं। हमें आइडियाज में इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें उन चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए अपने नेशन के अंदर जो लोगों का डर क्रिएट करके पैसा कमाना स्टार्ट करती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम आईआईटी के नाम पे डरा डरा के कमा रहा है। हमारा स्कूल सीबीएसई के नाम पे डरा के कमा रहा है। लेकिन हम इतने भी निडर नहीं हैं कि हम इनसे ये जाके कह सकें कि आप पढ़ाई के नाम पे चीजें क्यों नहीं आगे बढ़ाते हो, नॉलेज के नाम पर क्यों नहीं आगे बढ़ाते हो। हम स्कूल तक से ये नहीं कह पाए हैं कि यदि इतनी मोटी फीस लेने के बाद भी हमारे बच्चे को कोचिंग जाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हम डरपोक है ना, तो हम ये उनसे नहीं कह पाए हैं कि आपका फायदा क्या अगर आपके पास मैं पढ़ने के लिए भेजूं, इसके बाद भी इसे कोचिंग लगवानी पड़े तो इसका क्या फायदा है। पता है, यहां पर गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। हम डरपोक हैं। ठीक है, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम आपस में एक परिवार नहीं है। हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारा सिस्टम, हमारा मैट्रिक्स ऐसा बन गया है ना, जो सिर्फ अपना अपना सोच रहा है, और अपना अपना सोचने के चक्कर में कोई कामयाब नहीं बना है। हमें इनोवेटर्स की जरूरत है, हमें ज्ञान की जरूरत है। हमारे पास ज्ञान नहीं है तो कुदरत के पास तो सब कुछ है ना। कुदरत को ऑब्जर्व करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमें सिर्फ खुद पर भरोसा करने की जरूरत है, हमें फियरलेस होने की जरूरत है। हमारे पास प्रॉब्लम्स आई, चलो एक एग्जांपल की तरह देता हूं, मार्क्स कम आए हैं तो क्यों डरना है? इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे राइट वे ऑफ एजुकेशन में। ज्ञान होगा तो आईआईटी जेई हो चाहे एडवांस हो, मेरे नंबर कोई काट नहीं सकता है। ये सत्य है, मैं निकाल लूंगा आईआईटी। और मैं तो उस भारत देश का सपना देखना चाहता हूं जहां पर 10 लाख के 10 लाख बच्चे इतने सारे नंबर लेकर आए कि आईआईटी ये बोलने पे मजबूर हो जाए यार कि 10 लाख बच्चों के 300 से ज्यादा नंबर आए हैं, बट सीट हमारे पास 10,000 है। मैं वो सपना लेकर आया हूं जहां 9,90,000 बच्चे 300 नंबर से ज्यादा नंबर अगर एडवांस में लेकर आते हैं तो वो ज्ञानी हैं। तो वो इस लल्लू पंजू कॉलेज में भी पढ़ने जाए ना, तो वहां के टीचरों को उनकी औकात समझ आ जाए, उनको डर समझ आ जाए कि यार इनको इनके साथ डील करना है, ये ज्ञानी है। तो हमें अपने कॉलेज को भी आईआईटी जैसा बनाना पड़ेगा, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। और आईआईटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बट वो जॉब के लिए है। हमें ज्ञानी बनना है ताकि आईआईटी भी ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि अब हमारे पास ऐसी भीड़ है जो इनोवेट कर सकती है। तो हम जॉब वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल के इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर लाना स्टार्ट करते हैं। अब हम गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं कि हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए आप फंड रिलीज करना शुरू करो। हमारे देश का कॉलेज ऐसा बन जाए कि गवर्नमेंट को यह भरोसा आ जाए कि भाई हम अपने टैक्स के पैसों को यहां चैनलाइज करते हैं, क्योंकि ये पढ़ी लिखी भीड़ है, ये इनोवेट करेगी और इनके इनोवेशन से विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी और हमारा देश कामयाब नेशन बन जाएगा और फिर हम वर्ल्ड लीडर होंगे। हमें पाकिस्तान जैसों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें सब लोग इज्जत की नजरों से देखेंगे, ताकतवर नेशन की तरह देखेंगे और हमारे
हिसाब से दुनिया चलेगी, इंडिया के हिसाब से दुनिया चलेगी, राइट वे ऑफ एजुकेशन का इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हम डरपोक हैं, हमें डरना नहीं है। एक इंसान भी, अगर आपको पता है, लाखों लोगों छोड़ो, सिर्फ 100 लोग भी हमारे देश में अगले 10 साल में इनोवेटर बन जाते हैं ना, हम यूएसए से आगे निकल सकते हैं। 100 इनोवेशन, दैट्स इट, काम खत्म। दुनिया के बड़े बड़े नेशन अपनी इनोवेशन के दम पे कैसे डील करते हैं, मैं बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, और ये लेटेस्ट एग्जांपल है। आप गूगल जाके सर्च कर लेना। आज डेट कितनी है, 12 या 13 मई है, डेट ध्यान नहीं है मुझे, 12 या 13 मई है। अभी यूएसए का प्रेसिडेंट सऊदी अरेबिया जाता है अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे। क्यों? क्योंकि उनके पास है। वो कहते हैं कि आप हमारे यूएस में $600 बिलियन का निवेश करो। सऊदी अरेबिया में जाके कहते हैं $600 बिलियन का निवेश करो और मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो दम है, मैं आपको सिक्योरिटी दे सकता हूं। और डील साइन हो जाती है। क्या हमारे पास वो ताकत है? क्या हमारे पास इनोवेशन है? हमने मिलिट्री ग्रेड ऐसा इनोवेशन किया है जिसकी वजह से हम अपने देश में पैसा ला सकें। हम कल को दूसरे नेशन में जाके ये कहें हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप हमारे देश में $600 बिलियन इन्वेस्ट करो, हंसेगा वो हमारे ऊपर, क्योंकि हम डरपोक हैं। ये चीज हमें समझनी होगी। ठीक है, आप अगर देश का फ्यूचर हो तो देश का फ्यूचर डरपोक नहीं हो सकता है। ये बात फील करो, अपने आप से बात करो और यकीन मानो। अगर आपको अपने ऊपर यकीन हो जाएगा ना, आपको मैट्रिक्स के बनाए इस लूप से फर्क नहीं पड़ेगा। लूप तोड़ के देखो, लूप को तोड़ के देखो, यकीन मानो दुनिया हसीन हो जाएगी, मजेदार हो जाएगी और आपको जिंदगी जीने का मजा आएगा। आपको प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी तो क्या कहते हैं, हम जिन चीजों को असंभव मान रहे हैं ना, हम आईआईटी में इसलिए नहीं जाएंगे। अगर हम राइट वे ऑफ एजुकेशन लेंगे तो आईआईटी जाना आसान है। हम आईआईटी इसलिए नहीं जाएंगे कि आईआईटी की वजह से मेरा करियर बनेगा। हम राइट वे ऑफ एजुकेशन के साथ और राइट माइंडसेट के साथ जब आईआईटी जाएंगे तो हम इस मकसद के साथ जाएंगे कि आईआईटी, जो कि फेमस इसलिए हुआ कि यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाती है, वो बदल के ऐसा बन जाए कि यहाँ से इनोवेशन होते हैं। हमारे नेशन के पास इनोवेशन नहीं है। हम अगर सही वे में पढ़ लें तो हम आईआईटी जैसे कॉलेज को बदल सकते हैं, लेकिन हम आईआईटी को ड्रीम मानने लगते हैं। ताकत देखो, आपके फियरलेस होने की, आपके सपने की, आपके राइट वे में आगे बढ़ने की ताकत को समझो। ये पूरे इंडिया को बदल सकता है। ये है राइट वे ऑफ एजुकेशन की ताकत। इसको फील करो और इस चीज को समझो और इस ताकत को फैलाने में। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो ये हम ये पुअर वाली बात बोलते हैं, ठीक है, हम पुअर हैं, पुअर हैं, ये मैंने बताया कि मनी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अपने से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूं, सारी बातें नहीं बताऊंगा। ठीक है, मेरी जर्नी कुछ इस तरीके से रही है कि मेरे पास एक विजन है जिसके लिए मैं काम करना चाहता हूं। मेरा एक सपना था जो कि मैं आपको बताता हूं। मैंने अपनी पहली ईमेल आईडी बनाई थी अभी ऑन मार्स, ठीक है, 153@gmail.com। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी बनाई थी। ठीक है, जरा इस चीज को पढ़ो। अविनाश मेरा नाम है, ऑन मार्स। ये एक छोटे बच्चे का सपना था। पता है, हमारे देश के पास पैसा ही नहीं है इस सपने को पूरा करने के लिए। हमारे देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हमारे देश के पास ऐसी टीम ही नहीं है ज्ञानी लोगों की जो इस सपने को साकार कर सके, क्योंकि हम डरपोक हैं। उस वक्त जब ये सपना था ना, जब मैं छोटा बच्चा था, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचा करता था। ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे आईआईटी में पढ़ने जाऊंगा, दिन रात एक करके घिसता था अपने आप को। ठीक है, आईआईटी में जाने के सपने देखना स्टार्ट करता था। लेकिन जब चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हुई, मुझे मेरा आईआईटी नहीं निकला, 3 नंबर आए थे मेरे, ठीक है, नहीं निकला। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने दूसरों पे खूब निर्भर हुआ, खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया। ठीक है, वक्त गुजर गया, सच बता रहा हूं, वक्त गुजर गया। ठीक है, और मुझे समझ आया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर बस एक बार ख्याल आया कि यार अपने सपने के बारे में सोच, उसके बारे में सोच, तुझे बस पढ़ाई तो करनी है। उसके लिए क्या तुझे आईआईटी में जाने की जरूरत है? मैंने बोला नहीं। इसलिए मैंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया। ऐसा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, और ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग 4-5 बातें बोल सकते हैं। ऐसा मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूं। मैं 4 साल बीटेक में जब एडमिशन लिया, मैं 4 साल कॉलेज नहीं गया। मैंने 4 साल कॉलेज को बंक किया, इसलिए नहीं कि मुझे गेड़ी मारनी है, मुझे मस्ती करनी है, मुझे रेस्टोरेंट बैठ के क्या कहते हैं बियर उड़ानी है, ये करना है, वो करना है, नहीं, ताकि मुझे वक्त मिल सके पढ़ने का। सिर्फ एक छोटे से एटीट्यूड में आए हुए परिवर्तन से चीजें मेरे लिए बदली, और आज मैं अपने आप को एक ऐसा इंसान मानता हूं जिसको लगता है कि उसके पास ज्ञान की बेहद कमी है। वो भूख जागी है मेरे अंदर, और अभी ये जो प्रॉब्लम्स है ना मेरी लाइफ में, वो मेरी जर्नी का पार्ट है। और ये जर्नी मुझे मोटिवेट करती है, मुझे परेशान नहीं करती है। मैं ये नहीं सोचता हूं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि चीजें बदल गई हैं। आज
अकेलापन है मेरे पास। क्यों है अकेलापन? क्यों? क्योंकि जिस तरह से मैंने सोचना शुरू कर दिया है ना, इस तरह की सोच का विरोध करने वालों की भीड़ मेरे आसपास मौजूद है, इसलिए मैं अकेला रहता हूं। और ये अकेलापन ना मुझे दुख नहीं देता है, खुशी देता है। मुझे एक फीलिंग आती है कि चलो अकेला ही सही कुछ अच्छा काम तो कर रहा हूं। इस कंपनी को जब मैंने शुरू किया था, मेरा टीचर बनने का कोई शौक नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड में इसलिए आया क्योंकि इंडिया के पास ज्ञान की कमी है, और उस ज्ञान को मैं सिर्फ देना चाहता हूं। क्यों देना चाहता हूं? ताकि यहां पर एक एनवायरनमेंट बने। और ये वो सपना है जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो क्या मैंने हार मानी है? नहीं। मैं सिर्फ यही सोचता हूं, आज तक पूरा नहीं हुआ है, मेरे पास अभी बहुत लंबी उम्र है, एक दिन जरूर पूरा करूंगा। इन सब चीजों को हमें डरना नहीं चाहिए। इन सब चीजों को से हमें डरने के बजाय वॉरियर वाली जिंदगी जीनी चाहिए। लाइफ में स्ट्रगल्स आ रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रगल ही तो एंटरटेनमेंट है मेरी जिंदगी का, या हर इंसान की जिंदगी का वही तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। क्यों डर के भागना इन सब चीजों से? कोई बात नहीं, इंजॉय करेंगे। ये पूरी कंपनी जो स्टेम वेदास में चला रहा हूं, आपको पता है इसमें कितने लोग हैं? सिर्फ एक, और वो आपके सामने खड़ा है। सिर्फ एक। बहुत से लोग थे, चले गए, बिकॉज ये दुनिया प्रॉफिट चाहिए उसे, विजन से मतलब नहीं है। और वो इसलिए नहीं गए कि उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता था, वो इसलिए गए उनके पास विजन नहीं था। लेकिन जिनके पास विजन है वो कभी ना कभी चीजें अचीव कर लेते हैं। एक दिन में चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आज का दिन और उस दिन तक के बीच में जो गुजर रहा है ना, यही आपकी जर्नी है, और इसी को आपको फॉलो करना है। यही एक सत्य है, और इस सत्य को एक्सेप्ट करो, अपने आप को वॉरियर बनाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो। आप ही लोग जब 12वीं पास करोगे, हम पुअर बोलते हैं ना, हम पुअर हैं, आप ही लोगों के लिए मैंने एक एक क्या कहते हैं, छोटा सा मनी और स्टॉक मार्केट के ऊपर एक कोर्स क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? और ये रिकमेंड मैं अभी क्यों नहीं करता हूं? मैं रिकमेंड करूंगा इसको आपको 12th के बाद, क्योंकि आपको मनी की नॉलेज होनी चाहिए। हम मनी के बारे में कुछ जानते नहीं है। विदेशी मुद्रा, अपने देश की मुद्रा कमजोर है, मजबूत है, गोल्ड का, स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता है, हम परेशान हैं। ज्ञान प्राप्त करने से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन हम दूसरों पर निर्भर क्यों रहना चाहते हैं? खुद पे निर्भर करो, मजा आएगा। जिंदगी जीने का मजा ही चैलेंजेस को ओवरकम करने में है, वही करो, आगे बढ़ो। और आपको अगर ये आपसे भी मेरी मतलब वो है, क्या बोलते हैं, एक दरख्वास्त कह सकता हूं मैं, दरख्वास्त है कि यदि आपको लगता है कि मेरी बातें आपको हवा हवाई लग रही हैं, ठीक है, डिसलाइक जरूर करना इस वीडियो को। और अगर लगता है कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो सही है, तो लाइक करना। और आपका समर्थन सिर्फ इस चीज में चाहिए होगा, मैं चाहता हूं ये कि स्प्रेड हो, क्योंकि ये इंडिया के लिए जरूरी है। बच्चे देश का भविष्य हैं, उनको गुमराह करके पढ़ाना नहीं है हमें। हमें यहां पर चीजों को राइट वे में स्प्रेड करना है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है। मैंने पहले भी कहा है, स्टेम वेदास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि यहां पर कंपीट करने आया है अदर कोचिंग्स के साथ, क्योंकि मुझे तो टीचर कभी बनना ही नहीं था। मैं टीचर सिर्फ इसलिए बनने आया क्योंकि मुझे फील हुआ यहां पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग, बट वो अभी के लिए पोस्टपोन्ड है, ठीक है। उन चीजों पर मैं फ्यूचर में काम करूंगा, उसके लिए आई विल अर्न मनी, मुझे जो चाहिए होगा मैं कमाऊंगा, अपने सपने के लिए आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैट्रिक्स के लूप को फॉलो नहीं करूंगा। स्टेम वेदास आया है राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। कोचिंग्स की हम कंपटीशन नहीं है, बल्कि हम कोचिंग्स का साथ देना चाहते हैं, हम स्कूल्स का साथ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसमें बच्चा ऑब्जर्व करे, चीजों को ऑब्जर्व करके सीखे, अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस करे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक से ना सीखे, बल्कि उनको ऑब्जर्व करे, सोचना सीखे, सॉल्यूशन तक खुद पहुंचना सीखे। ये एनवायरनमेंट बनाना चाहता है स्टेम वेदास। इसीलिए मैंने इस कंपनी का नाम स्टेम वेदास रखा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये हैं आज के जमाने के 4 मॉडर्न वेद, जिनकी वजह से पूरा देश इवॉल्व कर सकता है। ये वो स्टेम वाला स्टेम नहीं है, हाँ मिलता उससे जो ये प्रोजेक्ट बनाते हैं स्कूल के अंदर, उसके जैसा नहीं है, बट इसके पीछे एक विजन है। विज्ञान, कुदरत को समझना, मैथमेटिक्स, कुदरत की भाषा, उसकी मदद से ऐसी चीज क्रिएट करना जो आज तक क्रिएट नहीं की गई है। इंजीनियरिंग, जिसकी मदद से ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो पूरी दुनिया कंज्यूम करेगी और ह्यूमैनिटी इवॉल्व करेगी। उससे क्रिएट होगा एक ऐसा बिजनेस जो कि वर्ल्ड का पैसा इंडिया के अंदर लेकर आएगा, और इंडिया की डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगी, तरक्की बहुत तेजी से होगी। और ये वो 4 ग्रंथ हैं जिन पे अगर बच्चा मास्टर कर लेता है तो वो इंडिया के इवोल्यूशन का स्टार बन सकता है। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आज के जमाने के 4 मॉडर्न वेद, वेदास, ऐसे मैंने इस कंपनी का नाम रखा है। एक सोच के साथ रखा है, एक विजन के साथ रखा है। इसको स्प्रेड करने में आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ तभी चाहिए जब आपको लगे
कि जो मैं करना चाहता हूं और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो सही है। आप ऑब्जर्व करो, आप चीजों को सुन के एक्सेप्ट मत करो, आप एनालाइज करो और फिर डिसाइड करो क्या ये सही है या गलत है, फिर इस चीज को स्प्रेड करो। आपकी मदद मुझे इसमें चाहिए। और आपसे मुझे क्या चाहिए? फियरलेसनेस। ये चीज मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं। ड्रीम कॉलेज नहीं, ड्रीम पे फोकस करो, अपने आप को इतना बढ़ाओ, बड़ा करो कि आईआईटी आपके सामने छोटा हो जाए। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आसानी से मिल जाते हैं। बड़े प्रॉब्लम्स अपनी जिंदगी में लेकर आओ, चैलेंजेस लेकर आओ, आगे बढ़ो, जिंदगी को इंजॉय करो। यही जिंदगी है। वीडियो कितनी लेंथ की हुई है मुझे भी नहीं पता, बट यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।